बच्चों को क्लास रूम में पढ़ाने के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी काम ये होता है कि क्लास रूम का डिसिप्लिन कंट्रोल किया जाए। बच्चों को अच्छे अंदाज से बिठाया जाए और क्लास रूम का माहौल अच्छा रखा जाए और बच्चों को तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाए। लेकिन हमारे बहुत सारे नए टीचर्स के लिए क्लास रूम को मैनेज करना और उसमें डिसिप्लिन कायम रखना एक प्रॉब्लम है। आज हम इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए कुछ टिप्स आपको देंगे और वो टिप्स इंतहाई आसान हैं। हम इसको 3 R's की सूरत में यानी 3 R जो हैं उनकी सूरत में बयान करेंगे कि किस तरह से इन 3 R's को यूज़ करते हुए टीचर्स अपनी क्लास रूम्स को ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। क्लास रूम मैनेजमेंट दरअसल एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो टॉपिक वैसे तो हम पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, बीएड में या इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर एजुकेशन में प्रोफेशनली हमें पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत लंबी डिस्कशन इसमें होती है और इसमें कई तरह की नफ्सियात के मुतालिक चीज़ें हैं, मैनेजमेंट से मुतालिक चीज़ें हैं, अपनी टीचिंग और कंटेंट ग्रिप के मुतालिक चीज़ें हैं। लेकिन ये बात जहन में रखने की है कि अगर एक टीचर अपनी क्लास को अच्छा मैनेज करता है, उसको कंट्रोल अच्छा करता है, तो वो टीचर बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। और ये वो फैक्टर है क्लास रूम मैनेजमेंट के जो बच्चों की लर्निंग पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 3 बातें हैं कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बीइंग अ टीचर हमको इख्तियार करनी चाहिए। तो 3 R या 3 बातें ये हैं कि नंबर 1, क्लासरूम में कुछ रूल्स होने चाहिए। इसी तरह दूसरे नंबर पर हमें बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए और तीसरी बात यह है कि हमें क्लासरूम में कुछ रूटीन्स सेट करनी चाहिए। अब हम इन तीनों चीज़ों को बारी बारी देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। रूल्स सबसे पहली चीज़ है कि एक टीचर को क्लासरूम में बनाने चाहिए। जिस तरह से कोई भी इंसानी मुआशरा रूल्स के बगैर नहीं चल सकता और रूल्स या कवानीन हमें गाइड करते हैं कि हम एक अच्छे शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें। इसी तरह से क्लासरूम भी एक छोटा सा मुआशरा है जो टीचर ने लेकर चलना होता है। तो हमें यह चाहिए कि हम क्लासरूम के अंदर भी रूल्स बनाएं, कुछ कवानीन ऐसे बनाएं कि बच्चों को बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में और बड़े खूबसूरत अंदाज में हम उन्हें इस बात पर कायल करें और समझाएं कि बेटा कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, लेकिन रूल्स बनाते हुए चंद बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे रूल्स बना दें कि जो बच्चों को याद भी ना रहें। हमें रूल्स को मिनिमम रखना चाहिए। इसी तरह से रूल्स को सादा और आसान होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। ऐसा ना हो कि हम ऐसी मुश्किल बातें बच्चों को सामने रखें जो उनको समझ ही ना आ रही हों और वह इन रूल्स को फॉलो ना कर सकें। और तीसरी बात यह है कि हमें रूल्स को पॉजिटिवली बनाना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक बनाना चाहिए, पॉजिटिव अंदाज में कि ये काम करने चाहिए और इन काम के करने से हमें ये फ़ायदे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ये चंद मिसालें हैं कि जो हम कह सकते हैं कि बैड रूल्स हैं। ये अच्छे रूल्स नहीं हैं। आप देखें कि इनमें बज़ाहिर तो अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बी रिस्पॉन्सिबल, बी अ गुड सिटीज़न, पे अटेंशन, बी रेडी टू लर्न। ये सारी बातें बज़ाहिर तो अच्छी हैं, लेकिन हम इन्हें बैड रूल्स क्यों कह रहे हैं? हम इन्हें बैड रूल्स इसलिए कह रहे हैं कि इनसे बच्चों को और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को, जो आपके प्राइमरी के बच्चे हैं, जो छोटी क्लासेस के अंदर बच्चे हैं, उन्हें कोई बात भी समझ नहीं आती। बी रिस्पॉन्सिबल या बी अ गुड सिटीज़न का मतलब उन्हें समझ नहीं आता। अगर हम इन रूल्स की बजाय थोड़ा सा स्पेसिफिक करें, मसलन हम उन्हें कहें कि बेटा आपने पेपर, पेंसिल और बुक्स वगैरह साथ लेकर आनी है। क्लासरूम में जब आप बैठें तो अपनी सब चीज़ें आपने सामने रखनी हैं और टीचर्स जब बात करें या सवाल करें तो अपना दायां हाथ खड़ा करना है और दायां हाथ कितना खड़ा करना है वगैरह वगैरह। तो हम उन्हें जब बहुत स्पेसिफिक करके रूल्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से इसको फॉलो कर सकेंगे। इसी तरह रूल्स बनाते हुए हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि रूल्स हम बच्चों को शेयर करके बनाएं। यानी हम ऐसा ना करें कि एक जाबिर शख्स की तरह हम ये कहें कि ये रूल्स मैंने बना दिए हैं और आपने बस इनको फॉलो करना है, बल्कि हम बच्चों को इंगेज करें और बच्चों की राय इसमें लें और बच्चों से बात करते करते हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ रूल्स बनाएंगे और बच्चे ये समझेंगे कि ये रूल्स हमारी मर्ज़ी से बन रहे हैं। तो एक अच्छा और कामयाब टीचर वो होता है जो अपनी क्लास में, यूँ समझिए कि अगर साल के आगाज़ में आपको क्लास मिली है तो पहले 2-3 हफ्तों में चंद ऐसे बुनियादी रूल्स बना लेता है, ऐसे चंद कवानीन बच्चों को शामिल करके बना लेता है कि जिसको सारा साल बच्चे फॉलो करते हैं और उनकी वजह से क्लासरूम में डिस्टर्बेंस नहीं होती।